Good morning, class 9th. Now let's start the physics class, and the today videos let's try to understand the graphical representation of the motion. In this video we will read the graphical representation. Okay, now let's start. Before studying to this class 9th, one thing very clear for. देखिए ग्राफ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ग्राफ में जब मोशन में कई प्लॉट हो, कई न्यूमेरिकल्स दे दिया कभी कभार, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ। तो इन दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न टू टॉपिक, यानी यहाँ पे दो ग्राफ पढ़ने हम लोगों को। तो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, and the second one is speed time graph. तो पहला कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट होगी तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हमको दी है और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमको पड़ेगी। और दूसरा क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ दिया होगा तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी है और कौन कौन से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक विच इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Distance time graph. In this there's two topic, and in two section we can say. The first one is during uniform speed, यानी when any object is moving with uniform speed. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल कर रहा हो तो उस वक्त ग्राफ प्लॉट होगा तो हमको क्या फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्या है? ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म। तो फर्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, वेलोसिटी भी हो सकती है, तो उसकी जो ग्राफ हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यहाँ स्पीड निकालेंगे, और कहीं पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड बोला हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। फॉर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी कभी कभार पूछ लेता है। ये हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन है, सॉरी। और टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 किलोमीटर इसको कवर अप करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट लेता है, लेट अज्यूम 2 आवर ले लेते हैं, 2 आवर, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर इन 2 आवर, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर इन 2 आवर, नेक्स्ट 2 इन 2 आवर्स, नेक्स्ट 2 इन 2 आवर्स। तो क्यों ये चीज़ हो रहा है? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बोला हुआ है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो अगर हमारे पास ये रीडिंग्स पुटअप दी गई हैं और हमको इस पर ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ भी चुके हैं क्या कि एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन हमारा 0 होता है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ इसको लिख लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इन किलोमीटर, अगर किलोमीटर में तो किलोमीटर लिख लेंगे, और यहाँ दे देंगे क्या? टाइम। इन आर है तो आर में। ठीक है, अब देखिए इक्वल डिस्टेंस, यहाँ 0 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा, फिर यहाँ कहीं 4 होगा, फिर यहाँ कहीं 6 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ कहीं 10 होगा। सिमिलरली यहाँ पे कहीं 2, 4, 6, 8 एंड 10 इन किलोमीटर्स। अब इसको प्लॉट करेंगे तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 0.0 पे है। फर्स्ट 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये 2 किलोमीटर्स और कहीं 2 आवर्स में, तो पहला पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ से टाइम कितना हो गया? 4 आवर्स। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर और टाइम 6 आवर्स, फिर 6 आवर, फिर 8, फिर 10। इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट मिलेगा। तो इट मीन्स what we will get from this graph? If a body move in uniform speed, listen carefully, if a body move in uniform speed then the graph should be straight line. इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक, इसका उल्टा अगर कहीं ग्राफ प्लॉट है डिस्टेंस और टाइम के बीच में और वो स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सा मोशन शो कर रहा होगा? यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। दोनों रिवर्स टू है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हमारा ही हो गया, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड मूव कर रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, और इफ द ग्राफ इज गिवन स्ट्रेट लाइन देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। ये दोनों बात क्लियर है। सेकेंड थिंग, अब हमको कुछ फाइंड आउट करना है। तो अब डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू पुटअप की हुई है और टाइम की कोई ना कोई वैल्यू पुटअप की हुई है। तो ऑब्वियस सी बात हम लोग ये पढ़ चुके हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर हमको इसमें स्पीड निकालनी है कि ऑब्जेक्ट क्या स्पीड से, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो मूव ऑन कर रही है, तो वी नो द फॉर्म डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। सिंपली पहला कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम निकालेंगे। तो कोई दो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए मान लेते हैं, फिर नेक्स्ट फाइनल पॉइंट यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए। तो इसको यहाँ से प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे S1 हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। इसमें टाइम क्या हो जाएगा, दिस वन, टाइम क्या हो जाएगा, दिस वन। तो टाइम मान लेंगे यहाँ पर टाइम T1, यानी इतना डिस्टेंस अपने टाइम T1 लग रहा है, इतना डिस्टेंस S2 के लिए टाइम T2 लग रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम वी नो द फॉर्मूला, तो वी अप्लाइड इट। तो अगर अप्लाई करेंगे तो स्पीड का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग किए, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, तो S2 माइनस S1 डिस्टेंस हो गया, और टाइम T2 माइनस T1 यानी कि टाइम हो गया। तो डिस्टेंस इस वक्त इस बार हमको निकालना होगा स्पीड, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये तो फर्स्ट तरीका होगा। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि हम क्या मान लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया कि ऑब्जेक्ट पॉइंट S1 यहाँ पे है, और S2 कहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेमिंग कर दी है, यहाँ पे O है, यहाँ A है, यहाँ B है। तो यहाँ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं D मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है स्पीड, तो अगर हम ये कर दें क्या, तो स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जा रहा है, ये, ठीक है। डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस वन। यहाँ पे एक नेमिंग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल C, ठीक है, फॉर एग्जांपल C नेमिंग कर देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे पॉइंट C कर देते हैं तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है यानी कि OC, और टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यानी कि अपॉन OD, यही हो जाएगा। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो क्या मालूम पड़ रहा है, OC किसके बराबर होगा, ये OC किसके बराबर होगा, BD बराबर होगा। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं OC इक्वल्स टू व्हाट, BD, है ना। तो अब तो क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू BD अपॉन OD, ये हो जाएगा BD अपॉन OD। हमने ऐसा क्यों किया, ये सवाल कोई बच्चे को उठा सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया कि अगर इसको, ये सही है ना, ये सभी लोग मान रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप मैथमेटिक्स में अभी आपने एक वर्ड सुना होगा स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से हम देखते हैं, इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BD, यानी कि स्लोप, यहाँ अभी समझा देता हूँ स्लोप क्या होता है। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD, ये BD हो गया, अपॉन बेस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल OBD की बात कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर क्या जाएगा हमारा BD, और बेस हमारा क्या जाएगा OD, ये क्या हमारा हो गया OD। तो अब हम देख रहे हैं क्या, स्लोप इक्वल टू क्या आता है, BD अपॉन OD, और स्पीड इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, BD अपॉन OD। इट मीन्स व्हाट कि स्लोप इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया इस ग्राफ में, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। It means what कि if any question in any question the given is the slope of a distance time graph is this, यानी किसी भी क्वेश्चन में ये देता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इतना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्लोप 5 है, इट मीन वो क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ये सारा एक आपस में जुड़ा हुआ है।
तो स्लोप का मतलब क्या होता है पता है? स्लोप का मतलब होता है जब कोई लाइन, ठीक है, किसी भी एक्सेस से, बेसिकली एक्सेस से कितने एंगल पे बेंड की हुई है, ठीक है। इससे आप लोगों ने कभी झूला झूले होंगे, हम यहाँ करते हैं कि हम यहाँ से ऐसे चढ़ते हैं और यहाँ से कहाँ एक स्लाइडर होता है, स्लाइड कर जाते हैं। तो इसका एक ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइडर ऐसे हो सकता है, दूसरा एक ऐसे हो सकता है एकदम स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि कितना वो बेंड है, वो कितना इस एंगल से एंगल बना रहा है, इस एंगल को बोलते हैं क्या? स्लोप। वो कितना बेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्लोप डिफाइन करा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। पहला, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड शुड बी स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड, इफ द गेट इज गिवन स्लोप ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ देन इज गिवन द स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पहले हम लोग ने पढ़ लिया, वो क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकेंड हमारा क्या है? ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है? कभी स्पीड बहुत इंक्रीज कर रही, कभी स्पीड डिक्रीज कर रही, तो इट डिपेंड्स ऑन द राइडर, जो भी राइड कर रहा है, बाइक को राइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मूव कर रहा है, कभी इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, कभी 5 हो जा रही है, कभी 1 हो जा रही है, मतलब इट इज मीन आउट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, कभी ग्राफ एक पॉइंट यहाँ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ, कभी कुछ जिगजैग टाइप का ग्राफ बनेगा। और यू कैन से दैट कि अगर इसको नहीं भी देखा जाए, ये एक तरह का अगर लगता है स्पीड इंक्रीज ही कर रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8, मुझे लगता है इंक्रीज कर रही है, रैंडमली इंक्रीज कर रही है। तो उस वक्त अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्पीड और टाइम का, तो क्या बनेगा? एक कर्व लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक कर्व लाइन बनेगी। तो यहाँ से हमको देखिए 2 चीज़ हमको मान लीजिए कि डिस्टेंस में शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस है और ये क्या है? टाइम है। इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है? इफ़ यू प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, द ग्राफ शुड बी कर्व लाइन। इस कर्व लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं देख के समझा दे रहा हूँ, फिर ना क्रिएट कीजिएगा। जहाँ स्टार्ट कर रहा है 0 से और यहाँ कहीं जाना है। और पहले इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे वाले में 5 हो गई, फिर तीसरे वाले में 7 हो गई, फिर 9 हो गई। मतलब वो इंक्रीज कर रहा है पर रैंडमली इंक्रीज कर रहा है। तो तब उस वक्त जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा? कर्व लाइन हमारा प्लॉट करेगा, ठीक है। इसमें हमारा न्यूमेरिकल्स नहीं आते।